हम लोग आज भी कांग्रेस को वोट देंगे, वो कांग्रेस ही आएगी। बीजेपी को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। इसने सारा बिल्कुल धंधा चौपट कर रखा है। बिल्कुल आएगी। मध्य प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस आएगी। बहुत हो गया, कितना झेलेंगे। आप बताइए क्या माहौल है? कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि बीजेपी वाले ने अब लाडली बहना हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो कांग्रेस ही आना चाहिए इस बार। आपको नहीं मिल रहा है उज्ज्वला गैस? कुछ नहीं, हमको कोई फायदा नहीं है। कोई हम नौकरी कर रहे हैं क्या? अब घर वाले नौकरी कर रहे हैं, मगर उनको भी तो मिलना चाहिए ना। हम तो कुछ नहीं कर रहे, इसलिए कांग्रेस ही आएगी। इन लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ये कह रही हैं जो है कि कांग्रेस ही आएगी। लेकिन और लोगों की राय हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या भैया, कैसा चुनावी माहौल है यहाँ? बहुत बढ़िया माहौल है। कमलनाथ भी आ गए। बिल्कुल कमलनाथ जी आ रहे हैं। कमलनाथ जी आ रहे हैं। फुल 40-45 साल से है, कुछ काम धाम हुआ है? बिल्कुल। ये जो छिंदवाड़े का नाम देख रहे हो, ये कमलनाथ जी की बदौलत ही है। बाकी यहाँ कोई नहीं जानता कि छिंदवाड़ा कहाँ है। सिर्फ कमलनाथ की बदौलत ही छिंदवाड़े का नाम जानते हैं। बीजेपी ने बंटी साहू को उतारा है, कह रहे हैं कि जो है बंटी साहू जीत रहे हैं। नहीं, जीत रहे हैं नहीं, बंटी साहू अच्छे आदमी है, लेकिन अभी जो माहौल उनके फेवर में दिखा रहे हैं ऐसा है नहीं है, है ना। राजनीति के उसमें देखो तो यहाँ कमलनाथ जी के अलावा और कोई भी नहीं है। कमलनाथ जी का घर है, मतलब वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही है कि ये मेरा घर है। उसी हिसाब से यहाँ कमलनाथ जी चाहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर बिल्कुल आ रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। उसके अलावा कमलनाथ जी आएंगे, साहब कमलनाथ जी आएंगे बिल्कुल। देखो भैया, मैं हूँ सागर जिला से और सुर्खी क्षेत्र से पहले भी हमने कांग्रेस का विधायक बनाया था गोविंद सिंह राजपूत, लेकिन वो सिंधिया जी की वजह से मतलब बिक गए। तो हम लोग आज भी कांग्रेस को वोट देंगे, वो कांग्रेस ही आएगी। बीजेपी को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। इसने सारा बिल्कुल धंधा चौपट कर रखा है। बस का किराया बढ़ा और पता नहीं भैया क्या क्या हुआ यार, हम तो कुछ बता नहीं सकते। हमारा तो लॉकडाउन में 2 लाख रुपया खर्च हुआ है घर बैठे बैठे। इस नरेंद्र जी मोदी जी ने तो सारी हद पार कर दी। मणिपुर में देख लो आप जाके, मणिपुर में क्या हाल हुआ है आप देखो ना। बीजेपी का गुंडागिर्दी का राज है, गुंडागिर्दी का राज है बीजेपी का। माता बहनों को नंग करके घुमा रहे हो। ये क्या तुम्हारी सरकार, ये क्या सरकार चलाएंगी हैं? सरकार तो कांग्रेस ही चला सकती है, बीजेपी नहीं चला सकती सरकार, कांग्रेस ही चला सकती है सरकार। वो कांग्रेस ही आएगी, बीजेपी को तो उखाड़ के फेंकेंगी। हाँ, एकदम जनता ने मूड बना लिया क्या? तो यहाँ पर जैन मंदिर का काम कर रहे हैं भैया, मजदूरी कर रहे हैं हम तो पार्टी टाके जैन मंदिर में। हम तो मंदिर के सुपरवाइजर हैं, हमारे पास में 10 आदमी हैं। हम लोग भाई देखो, मजदूरी होती तो हम लोग वहाँ से यहाँ क्यों आते? ये बीजेपी क्या झक मार रही बैठी बैठी। आज 2, 3, 4 महीने रह गए सो लाडली लक्ष्मी योजना दिखाने लगी, तो जब से कुछ नहीं देखा। 2, 4, 6 महीना बच्चे सो बहनाएं दिखाने लगी है। चलिए और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है भैया, चुनावी माहौल कैसा है यहाँ? ठीक है। कौन आ रहा है? नहीं कुछ नहीं। कहाँ है? वोट तो देते ही होंगे। वोट देते हैं ना। माहौल क्या है तो बताइए। माहौल कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का है? कांग्रेस ही आएगी। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे। आगे के मार्केट के साइड भी हम बढ़ेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोगों का मूड और मिजाज क्या है। जिस तरीके से छिंदवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ पे 40-45 वर्षों से जो है कमलनाथ परिवार का ही राज रहा है, और अभी भी जनता यही कह रही है कि कुछ भी हो जाए। यहाँ पर तो एक तरफा मामला है भैया, कहीं पूछने की जरूरतें नहीं है, कह रहे हैं कि कमलनाथ ही आएंगे। क्या लग रहा है भैया, यहाँ चुनावी माहौल कैसा है? कमलनाथ जी आएंगे। हाँ, 40-45 साल से हैं, कुछ काम धाम हुआ यहाँ? नहीं, 40-45 साल से हैं, काम इतना हुआ है आसपास के आप कई जिले चले जाइए मध्य प्रदेश में, पूरे मतलब महानगर में चले जाइए आप, सबसे ज़्यादा काम जो है आपको छिंदवाड़े में दिखेगा। बीजेपी कह रही है कि हमने इतनी सारी योजनाएं लाई हैं, महिलाएं जो है प्रभावित हो जाएंगी। योजनाएं कब आई हैं? कब आई हैं आप बताइए, कब आई हैं? आप बताइए कब आई हैं योजनाएं? 3-4 महीने से पहले। सरकार कब से है बीजेपी की? 18 वर्षों से। आप बताइए, आप बताइए। योजनाएं कब आई हैं? योजनाएं कब आई हैं?
हमने तो बता दिया, आप बताइए। जब यहाँ लोग कोरोना के समय जब मर रहे थे उस समय गैस सिलेंडर कम नहीं हुआ, उस समय किसी लाडली बहना को पैसा नहीं मिला है, अब क्यों दिया जा रहा है? जब भूखे मर रहे थे लोगों को घर में खाने के लिए दाना नहीं था, अनाज नहीं था। जिस समय कोरोना के समय में जिस समय लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, गरीब भूखे मर रहे थे, उस समय जब किसी को कुछ नहीं दिया गया, अब क्यों दिया जा रहा है? ये बताइए आप। तो जनता समझ रही है, जागरूक है जनता, जागरूक है। आज की जनता बेवकूफ़ नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल आएगी। मध्य प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस आएगी। हाँ। बहुत हो गया, कितना झेलेंगे?